अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुपर किचन। आज हम बनाएंगे सूजी के लड्डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नट्स, जिसके अंदर पिस्ता, बादाम, किशमिश और नारियल शामिल है, हाफ कप, इसको हम 1 टेबल स्पून देसी घी में फ्राई कर लेंगे हल्का सा। जैसे इसकी ज़बरदस्ती खुशबू आने लगेगी फिर इसको हम निकाल लेंगे। हमारे नट्स फ्राई हो चुके हैं तो मैं निकाल लूँगी। इसी पैन में अब 1 कप खोया शामिल करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं दूध शामिल करूँगी ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। होममेड खोया है। देखें इसको मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको भी मैंने निकाल लिया। अब मैं मज़ीद 1 कप घी शामिल किए। अब इसमें मैं सूजी को तकरीबन 2 कप सूजी है, थोड़ा थोड़ा करके मैं घी शामिल कर रही हूँ, आधा आधा कप करके। 1 कप हमने सूजी शामिल कर ली। 1 कप मैं छान लूँगी। थोड़ी सी इसमें चीनी शामिल हो गई थी, इसको शामिल करके इसको अच्छे से भून लेंगे। अब मैं थोड़ा सा नारियल शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे सूजी के साथ ही। जैसे ही हमारी सूजी भुन जाएगी इसको भी हम निकाल लेंगे। सूजी तकरीबन हमारी भुन चुकी है, बस इसको भी हम निकाल लेते हैं जी। अब मैंने सूजी, खोया और नट्स सबको एक ही ट्रे में रख दिया और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी मैंने अभी तक शामिल नहीं की है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। 1 कप चीनी शामिल कर दिए। तकरीबन 1.5 कप चीनी शामिल कर दी हमने इसमें। मज़ीद मैं आधा कप और शामिल करूँगी। इसको गरम गरम को मिक्स करेंगे। सूजी काफ़ी गर्म है तो अब मैं इसको ज़रा इससे ही मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, वरना इनकी अच्छी सी बाइंडिंग नहीं होगी लड्डू की। तो मैंने खूब मिक्स कर ली अच्छे से। अब मैंने नहायत ही चुस्ती का मुजाहरा करते हुए गरम गरम सूजी से लड्डू बनाना शुरू कर दिए। देखिए हमारे लड्डू तैयार हो गए। देखिए इसको आप ओवरनाइट रखिएगा। अच्छी वैसे तो 3 से 4 घंटे में इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है, तो ज़रा ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। देखिए मैं 3 से 4 लड्डू आपके सामने तैयार कर दी। इसी तरह मैं बाकी भी तैयार कर लूँगी। मैंने इस गरम गरम से बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनकी बाइंडिंग फिर हो नहीं पाती, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ये देखिए हमारे मज़ेदार सूजी के लड्डू तैयार हो गए हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी